हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मेल एक्सप्रेस बनकर चलेगी, पैसेंजर समेत कई ट्रेनें। एक बड़ी खबर की रेलवे के द्वारा बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्वर्ट करने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय के द्वारा सभी जोनल कार्यालयों को ट्रेनों की सूची भेजकर रिपोर्ट मांगी है, ताकि इन पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिसंबर में जो नई समय सारणी जारी होगी उसमें जारी किया जा सके। रेलवे मंत्रालय के द्वारा जिन पैसेंजर ट्रेनों का मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने की सूची जारी कर रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें शामिल है। इसमें हावड़ा चक्रधरपुर हावड़ा, टाटा इतवार टाटा पैसेंजर, बिलासपुर टाटा बिलासपुर पैसेंजर, राउरकेला पुरी राउरकेला पैसेंजर, टाटा हटिया टाटा पैसेंजर, हावड़ा घाटशिला मेमू, गोमो चक्रधरपुर गोमो मेमू, हटिया झारसुगुड़ा हटिया पैसेंजर के अलावा दक्षिण पूर्वी रेलवे के कई पैसेंजर और मेमो ट्रेनें शामिल है। साथ ही इधर कोरोना के कारण 7 महीने से बंद भुवनेश्वर आनंद विहार संपर्क क्रांति का परिचालन शुरू हो गया है। टाटा नगर से 23 अक्टूबर से यशवंतपुर के लिए स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार को 30 नवंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का मिलेगा बोनस। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए बोनस देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिए जाने पर फैसला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि डीबीटी के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि दशहरा या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इधर बीसीसीएल कर्मियों के खाते में बोनस मद में गुरुवार को लगभग 266 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे लगभग 41,000 से अधिक बीसीसीएल कर्मी लाभान्वित होंगे। प्रति कर्मी 68,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून की वापसी में देरी। बंगाल की खाड़ी में बार बार निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस कारण हवा का रुख नहीं बदल पा रहा है। हवा का रुख नहीं बदलने के कारण मानसून की वापसी नहीं हो पा रही थी। अब वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। 2 से 3 दिनों में मानसून झारखंड से वापस हो सकता है, लेकिन इस बार 22 और 23 अक्टूबर के बाद ही मानसून की वापसी की उम्मीद है। आपको बता दें, आज यानी 22 अक्टूबर से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इस कारण मानसून के वापस होने की उम्मीद इसके बाद ही संभव है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 647 नए मरीज, 2 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 647 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 851 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 62, देवघर से 40, धनबाद से 53, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 97, गढ़वा से 7, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 6, गुमला से 6, हजारीबाग से 22, जामताड़ा से 34, खुट्टी से 6, कोडरमा से 11, लातेहार से 4, लोहरदगा से 47, पाकुड़ से 2, पलामू से 9, रामगढ़ से 10, रांची से 163, साहिबगंज से 7, सरायकेला से 17, सिमडेगा से 9 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 31 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 98,061 हो गई है। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 691 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में अब तक 77,05,158 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 68 लाख के पार हो चुका है। 68,71,895 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 7,15,509 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,16,653 लोगों
लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका। एक बड़ी खबर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन मिली तो राज्य के तकरीबन 1 लाख से अधिक टेट पास अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। राज्य में 2013 में टेट पास तकरीबन 48,000 से अधिक अभ्यर्थी है, जबकि 2016 में टेट पास 53,000 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा आमरण अनशन जारी है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है। शिक्षित बेरोजगारों के साथ सरकार धोखा कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंडाल में 15 लोग कर सकेंगे पूजा, लाउड स्पीकर भी बजेगा। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने पूजा समितियों और विभिन्न संगठनों की मांग के बाद दुर्गा पूजा के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है और पंडालों में अब 15 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। साथ ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है और दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों में कोरोना के दूसरे लहर आने की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किया है और पर्याप्त संख्या में जांच टीम गठित कर कोरोना जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इधर नवरात्र के छठे दिन गुरुवार को दुर्गा पूजा पंडाल में माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसे लेकर पूजा समितियों की ओर से तैयारी की गई है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष बड़े पूजा पंडाल नहीं बनाए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश और गाइडलाइन के अनुसार ही दुर्गा पूजा कमेटियों ने पूजा करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने विकास और कल्याण की राशि काटी है। हेमंत, एक बड़ी खबर की बिजली का बकाया पहली किस्त के रूप में झारखंड के 1417 करोड़ रुपए काटे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, झारखंड के खाते से जो राशि काटी गई है वे राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैवल, वेलफेयर, पेंशन की राशि थी और केंद्र के इस कार्रवाई से झारखंड के विकास के साथ कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को गैर भाजपा शासित राज्यों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही इधर केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार केंद्र से भेजी गई राशि भी खर्च नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री की रुचि राज्य के विकास में नहीं है। वे बुधवार को दुमका में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर दिसंबर में होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इस संबंध में नीलम कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर, कोई भी घुरे तो डायल करे ये नंबर। एक बड़ी खबर की यदि कोई लड़की मुसीबत में है, आते या जाते कोई छेड़ता या घूरता है तो फौरन व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 100 नंबर या फिर 112 हेल्प डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं। पुलिस तत्काल आपको सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके लिए जमशेदपुर, गुमला और सरायकेला जिला पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर की निगरानी महिला पुलिस करेगी। आप कभी भी अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75 रुपए किलो प्याज ने बिगाड़ा त्योहार का सीजन। एक बड़ी खबर की कोविड-19 से लोग पहले से ही परेशान है। इस पर 75 रुपए किलो प्याज ने त्योहार सीजन को बिगाड़ दिया है। आलू 34 रुपए से अधिक किलो बिक रही है। सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। बाजार में एक दो सब्जी को छोड़कर सभी सब्जी की कीमतें 60 रुपए से अधिक है और स्थिति ये है कि लोग किलो की जगह पाव भर सब्जी खरीद रहे हैं। तेलहन में भी भारी उछाल है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में प्याज गल गए हैं और नासिक, इंदौर का प्याज बाजार में आ रहा है और बाहर के मंडियों में ही प्याज के भाव तेज है, जिसके कारण प्याज की कीमतें और बढ़ेगी। आपको बता दें, अभी प्याज 75 रुपए किलो, लाल आलू 38 रुपए, सादा आलू 34, टमाटर 60, पटल 50, करेला 60, बैगन 60, भिंडी 80, नेनुआ 40, गोभी 40 से 50 रुपए, कद्दू 40 रुपए, बरबट्टी 60 रुपए, कुंदरी 40 रुपए, धनिया पत्ता 200 रुपए किलो बिक रही है और वहीं सरसों तेल के भाव एक माह में
₹5 लीटर बढ़े हैं। बता दें खुदरा बाजार में ₹145 लीटर इंजन, ₹128 सलोनी, ₹130 लीटर हाथी और ₹135 लीटर पतंजलि का सरसों तेल बिक रही है। जहां आपको बता दें इधर दूसरी ओर दलहन में भी उछाल है। रहड़ दाल में ₹10 प्रति किलो की दर में उछाल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना परीक्षा प्रमोट हुए थे छात्रवृत्ति आवेदन भरने में हो रही परेशानी। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय साधन संमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में स्कूलों में वार्षिक परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही है। परीक्षा में वैसे विद्यार्थी आवेदन जमा कर सकते हैं जो कक्षा 7 में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और साथ ही विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। ऐसे में आवेदन जमा करने के लिए विद्यार्थियों को अंक की अनिवार्यता पूरा करने में परेशानी हो रही है। साथ ही इधर कल से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। बता दें मदरसा और माध्यमिक परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 23 अक्टूबर से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी और साथ ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन 13 नवंबर तक जमा लिया जाएगा। साथ ही इधर परीक्षा विभाग ने स्क्रूटनी की तिथि जारी कर दी है। BBMKU की परीक्षा विभाग ने बीएड और MBBS प्रोफेशनल के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन तिथि जारी कर दिया है। बीएड सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच अपने अपने कॉलेज में आवेदन जमा कर सकते हैं। थर्ड प्रोफेशनल MBBS पार्ट 2 के विद्यार्थी 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए विद्यार्थियों को प्रति पेपर ₹500 शुल्क जमा करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में किया गया मानव दिवस का सृजन। एक बड़ी खबर की राज्य भर में 35 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 1.5 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध बुधवार तक करीब 1.38 करोड़ मानव दिवस सृजन कर दिए गए हैं। गुरुवार को अभियान का अंतिम दिन है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ आंकड़ा और बढ़ेगा। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने मजदूरों के खाते को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। विभाग ने सभी जिले को पत्र लिख करके कहा है कि बड़ी संख्या में मजदूरों के ऐसे खाते हैं जिनका KYC नहीं हुआ है। संबंधित खाते में कुछ और त्रुटि भी है, इस वजह से मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विभाग ने ये निर्देश दिया है कि सारे खाते को देखकर चेक करे और जरूरत पड़ने पर नया खाता खोले ताकि मजदूरों का भुगतान हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 1 घंटे चलेगा सेल्फी आवर अभियान। कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार कैंपेन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से 22 अक्टूबर को 1 घंटे तक सेल्फी आवर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के लोग मास्क वाली सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग मास्क पहनने के लिए प्रेरित हो सके और साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर सके। जिला प्रशासन के द्वारा इस संबंध में लोगों से अपील की गई है कि वे 22 अक्टूबर को रांची विथ मास्क हैशटैग के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं और जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है वे लोग भी अपनी सेल्फी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोज खुल रही बसें 3 गुना भाड़ा देकर भी अपराधी जैसा महसूस कर रहे यात्री। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल झारखंड से अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन बंद है। इसके बावजूद रोजाना सैकड़ों यात्री बसों में गाय बकरियों की तरह ठूसकर बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इन बसों में ना तो सोशल डिस्टेंस दिखाई देती है और ना ही यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों से 2 से 3 गुना भाड़ा वसूला जा रहा है। वही यात्रियों को हर वक्त ये डर सताता रहता है कि अगर बीच रास्ते में बस पकड़ ली गई तो उनका सफर और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यात्रियों की परेशानी से बेखबर बस संचालक और दलाल चांदी काट रहे हैं। बता दें पटना के लिए फिलहाल जो किराया रखा गया है 800 से 1200, छपरा के लिए 1000 से लेकर 1500, दरभंगा के लिए 1000 से 1200 और मुजफ्फरपुर के लिए 1000 से 1200, समस्तीपुर से 900 से लेकर 1000, गया के लिए 600
से 800, बक्सर के लिए 900 से लेकर 1100, सासाराम के लिए 700 से 1000 रुपये और पूर्णिया के लिए 1100 से लेकर 1400 रुपये और कोलकाता के लिए 800 से लेकर 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एक्सप्रेस में बदली हटिया से खुलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें। एक बड़ी खबर की हटिया से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने रांची रेल मंडल की 4 पैसेंजर ट्रेनों को परिवर्तित कर एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील करने की सूचना जारी कर दिया है। इसमें हटिया टाटा पैसेंजर, हटिया वर्धमान पैसेंजर और हटिया झारसुगुड़ा पैसेंजर और हटिया खड़गपुर पैसेंजर शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गैस उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह। एक बड़ी खबर की इंडियन ने अपने सभी गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी में दिए गए मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह दी है। मोबाइल अपडेट नहीं रहने से एक नंबर से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अब उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद ही भरा हुआ सिलेंडर मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने देश के 100 स्मार्ट सिटी का चयन किया है, जिसमें झारखंड में रांची भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 साल से अधिक आयु के कैदियों की होगी रिहाई। एक बड़ी खबर की राज्य में जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है। गढ़वा जेल में क्षमता से 2 गुने कैदी है और कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण जेल में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। संक्रमण फैलने की आशंका के कारण 50 साल से अधिक उम्र के कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आग्रह राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी से किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 6 अस्पतालों में बनेगा पोस्ट कोविड सेंटर। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में बढ़ती परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के 6 अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर और काउंसलिंग सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इन अस्पतालों में रिम्स रांची, TMH जमशेदपुर, GH बोकारो और PMCH धनबाद, सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद और SBMCH हजारीबाग शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान अधिप्राप्ति के लिए लिया जा रहा आवेदन। खरीफ फसल की धान की खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देते हुए 15 नवंबर तक आप निबंधन करा सकते हैं। धान खरीद हेतु अंचल कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक कॉलम को सही आपको भरना होगा। वैसे आवेदन जिसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग सदस्य एक ही भूमि का रकबा अंकित कर अलग अलग पंजीयन हेतु आवेदन देते हैं तो ऐसे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और पंजीयन करने वाले किसानों का विवरण में किसानों का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जमीन का रकबा, खाता, प्लॉट नंबर सही आपको भरना होगा। किसानों को धान क्रय के लिए आवेदन भर करके आगामी 15 नवंबर तक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भुरकुंडा में बनेगा सामुदायिक भवन। भुरकुंडा कोयलरी क्षेत्र में वेलफेयर फंड से 1,10,43,362 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है और हॉल में 500 लोगों के बैठने और 200 से अधिक वाहनों का पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस संबंध में कल बैठक भी हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने काला बिला लगाकर जताया विरोध। राज्य की स्थापना अनुमति प्राप्त कुछ विद्यालयों के अनुदान रोके जाने के विरोध में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आंदोलन जारी है। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया है कि अनुदान नियमावली 2004 में स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूलों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में स्कूलों के अनुदान पर रोक लगाना नियम के विरुद्ध है और 22 अक्टूबर को मोर्चा की बैठक आज होने वाली है, जिसमें आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसएस कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण मेदिनीनगर के कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर संभागनालय परिसर बाहर बेमियादी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संस्था के प्रबंधक ने बताया है कि बिना सूचना जनवरी महीने से ही एक साजिश के तहत संस्थान रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, जिससे संस्था का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।